भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद। संविधान चौकात जे आपण आंदोलन करण्यात येत आहे, काय कारण आहे, काय सांगणार तुम्ही? नमस्ते। हम सब साथी यहाँ अवेकन इंडिया मूवमेंट से जुड़े हैं। अवेकन इंडिया मूवमेंट पूरे देश भर में एक संस्था है जिसमें कई लोग, कई डॉक्टर्स, कई साइंटिस्ट, कई रिसर्चर और हमारे जैसे आम जनता जो है जुड़ी हुई है। आप यहाँ तस्वीरें देख रहे होंगे बहुत सारी, ये सारे वो बच्चे हैं और सारे वो लोग हैं और उनमें से सिर्फ चंद लोग हैं जो कोविड वैक्सीन लेने के कारण जिनकी मृत्यु हो गई। ऐसे हमारी डेटा है हमारे पास कि टोटल 19,000 लोगों का डेटा हमने कलेक्ट करा है और 200 बच्चों का डेटा कलेक्ट करा है जिनका वैक्सीन लेने के कारण मृत्यु हो गई। आप सब जानते हैं वैक्सीन हम पर किस तरीके से फोर्स किया गया था। बच्चों को स्कूल में जाने के लिए, आपको मेट्रो में जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए आपको वैक्सीन के लिए कार्ड दिखाने के लिए कहा जा रहा है। उसके बावजूद वैक्सीन के ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं की गई। वैक्सीन कंपनीज का अभी डिसीजन आया है यूके में कि उनके वैक्सीन के कारण ब्लड क्लॉट, ब्रेन क्लॉट, हार्ट अटैक्स, इनफर्टिलिटी एवं कई खतरनाक बीमारियां होती चली जा रही है और उसके लिए किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जा रहा है। किसी का कोई कोर्ट नहीं है जहां पे हम इसको रिपोर्ट कर सकें। तो हमारी यही मांगे है कि वैक्सीन के रिपोर्टिंग का एक सिस्टम होना चाहिए। वैक्सीन का जिनकी डेथ हुई है उनको मुनाफा मिलना चाहिए, कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए और ये कॉम्पेंसेशन उन कंपनीज ने देना चाहिए जिन लोगों ने अपना धंधा बनाने के लिए वैक्सीन सबको दी है। और आगे जिन भी ऑफिशियल्स ने फोर्स किया उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अभी आप लोग देख रहे हो 4 साल से हम लोग बता रहे थे काफ़ी लोगों को, लेकिन ये आवाज़ हमारी नहीं पहुंची है। काफ़ी जगह पे पहुंची है, लेकिन 4 साल से हम एक ही चीज़ को बता रहे थे कि वायरस, अभी वायरस का फुल फॉर्म क्या है अगर आप गूगल पे कभी टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अब मैं एथिकल हैकर होने के नाते आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वायरस कभी भी इंसान के अंदर नहीं प्रवेश करता है। जैसे कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने। तो जैसे लिविंग चीज है, जैसे कोई चलता है फिरता है बोलता है, इसका लिविंग का डेफिनेशन हो गया, सिंपल डेफिनेशन लिविंग का। तो क्या वायरस को कभी किसने चलते देखा है, बोलते देखा है, फिरते देखा है? और जितनी भी जीवित चीज है कुछ ना कुछ खाती है। तो जैसे चींटी है कुछ ना कुछ खाती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो जंगली जानवर है, हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं। तो वायरस क्या खाता है? तो किसी ने इसका जवाब नहीं दिया अभी तक के। और इन लोगों ने कोरोना के लिए आवेदन लगाया था 2015 में। 2015 में आवेदन दिया जाता है, आप गूगल पे टाइप करोगे कोरोना पेटेंट करके तो वहाँ पे पेटेंट आ जाएगा। और 2015 में इसका आवेदन दिया जाता है, 2017 में इसका प्रकाशन होता है और 2019 में बीमारी को लाया जाता है। और ये प्रिडिक्टेड बीमारी थी और 2017 में इसका टेस्ट किट भी बना लेते हैं ये लोग। उसी टेस्ट किट से हर एक बीमारी को नापा जाता है। और अभी फिर से ये षड्यंत्र खेला जाएगा। 9 साल से 14 साल की बच्चियों को HPV की वैक्सीन लगाई जाएगी। और HPV की वैक्सीन पहले लग चुकी है 2009 में। आदिवासी बच्चियों को इसके ऊपर ट्रायल किया गया था झारखंड में और काफ़ी जगह में, तो उनको लकवा हो गया था, बाचपन हो गया था। आज तक वो लोग शिकार है इस चीज़ का। तो अभी 9 साल से 14 साल के बच्चों को दिया जाएगा। और 86 मिलियन लड़कियों को मारने का टारगेट बिल गेट्स का है। बिल गेट्स चाहता है, अब देखो बिल गेट्स जब अपने इंडिया के अंदर आता है तभी बीमारी आती है। बिल गेट्स जब कभी आता है तब आपके इन्वॉल्वमेंट चेंज होता है। अभी आप देख रहे होंगे अभी बिल गेट्स अभी 2 महीने पहले भी आए थे अपने इंडिया में, नागपुर में। जी 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 डॉली के पास। तो अभी डॉली के साथ उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, डॉली चाय वाले को। आप देख सकते हो, जबकि इतने चाय वाले भी है उनको तब कौन सी बीमारी आई थी? तब तो बीमारी नहीं आई थी, लेकिन अभी बारिश हो रही है, आप देख रहे हो ये आर्टिफिशियल तरीके से बारिश हो रही है। आप लोग गूगल पे टाइप कीजिए क्लाउड सीडिंग करके, आपको पता चल जाएगा क्लाउड सीडिंग क्या होता है। इसका पेटेंट भी बना हुआ है और पेटेंट बनाने वाले भी वही लोग हैं। मुख्य रूप से आप कहेंगे कि वैक्सीन तो हो गया, अब खत्म हो गया, तो अभी हम क्यों बात कर रहे हैं इस पे, है ना? तो बात यह है कि अभी WHO ने एक पैंडेमिक ट्रीटी रिलीज की। पैंडेमिक ट्रीटी क्या है वो अगले इस साल उसमें मई में उस पर डिसीजन होगा, अभी इसी महीने में, और अगले साल तक ये इम्प्लीमेंट होने के लिए जारी है। तो पैंडेमिक ट्रीटी के अनुसार आगे आने वाली कोई भी पैंडेमिक्स में सारा जो कंट्रोल है, सारे जो पॉलिसीज है पूरे देश के, जो भी उनमें सिग्नेटरीज है, उसका डिसीजन मेकिंग WHO पे चल जाएगा। मतलब आपके घर में आके आपको डिसाइड किया जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है डेंजरस है, उसको क्वारंटीन में आपके घर से उठाया जा सकता है और फोर्सिबली वैक्सीन लगाया जा सकता है। अभी कोरोना में तो आप होम क्वारंटीन में बहाने से बच गए थे, पर आगे ऐसा नहीं होएगा।
आपके धंधे बंद कराए जा सकते हैं और पैंडेमिक्स लाने का ये प्लान किए जा रहे हैं। अभी बिल गेट्स की जो बात चल रही थी वो ये है कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इतने सारे डेथ्स के लिए हमारे कंट्री में, जो 2008 में 9 में पार्लियामेंट ने उसको निकाल दिया था, वो फिर से हमारे कंट्री में आके अब HPV वैक्सीन रिलीज करता है, जिस वैक्सीन के कारण कर्नाटका में ट्राइबल लड़कियों को इतने प्रॉब्लम्स हुए। तो ये तो अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं। इसलिए सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग इसमें आगे काम करना चाहते हैं, वो हमारे अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। ये पूरा सिटीजन्स का ये ग्रुप है। तो देख रहे हो कि अभी क्या होगा आने वाले दिनों में, इन्होंने एक कार्ड निकाला हुआ है, डू ब्लैक करके कार्ड है, वो कार्बन के ऊपर टैक्स लगाने वाले। ये चाहते हैं कि कार्बन एमिशन कम हो जाए। अब इन्होंने ये तक बोल दिया है कि गाय जो डकार लेती है इससे अमोनिया आता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गाय को भी खत्म करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हो। और अभी ये बोल रहे हैं कि हम जो डकार लेते हैं उसको भी मतलब डकार नहीं लेना चाहिए। तो ये भी टैक्स कौन लगाने वाला है, बिल गेट्स लगाने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं। बिल गेट्स तो विदेशी आदमी, वो हमारे देश में आके क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। अभी देखिए तत्काल अभी जो वैक्सीन लिए हैं, जो वैक्सीन वाले हैं वो प्लीज सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि 5G का जहाँ जहाँ टावर लगा है ना, वो एक्टिवेट होगी तो सब नीचे गिरेंगे और फिर क्या बोलेंगे, महामारी आया। उस महामारी का नाम दिया है बिल गेट्स ने, क्या, डिजीज एक्स नाम से। अब ये और उसके बाद फिर वैक्सीन लेके तैयार है, फिर वैक्सीन तैयार है उनका। तो हम लोग अगर अलर्ट होना है, सावधान होना है, हम आम नागरिकों की अपील करते हैं कि आप लोग सावधान हो जाइए, वैक्सीन मत लीजिए, क्योंकि वैक्सीन कभी भी खतरा देती है इंसान को। आपके अंदर बॉडी के अंदर जो जाता है वो खतरनाक है। तो इसीलिए हमें क्या है, सावधान रहना है और विरोध करना है। ये विदेशी आके हमारे देश के अंदर आके कुछ भी कर सकते हैं क्या? हम भारतीय का काम है क्या? पूरी दुनिया में हम झंडा लहरा सकते हैं। तो हमें आह्वान करते हैं हम भारत के खास करके नवयुवक से कि आइए और इसका विरोध करते हैं। भारत हमारा देश है, हमारी मिट्टी है और हम भारत के। ठीक। और जिन्होंने वैक्सीन ऑलरेडी ले लिया है उनके लिए डॉक्टर सुसन राज हैं, जो ऑलरेडी भारत डिटॉक्स कैंपेन चला रही हैं, और आप अवेकन इंडिया मूवमेंट से जुड़कर वो डिटॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनसे आप बच सकें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं वर्षा धारगावी। देखो, अभी 3 साल पहले जो वैक्सीनेशन हम लोगों को दिया गया था, तो उसके बारे में तो जानकारी नहीं थी, क्योंकि लोगों को बहुत डरावनी सी बातें बताते थे और उस वजह से लोगों ने, नहीं भाई हमको बस में बैठने को नहीं मिल रहा, यहीं जाने को नहीं मिल रहा, कहीं आने को नहीं मिला, इसलिए वैक्सीन बहुत लोगों ने यानी लिए और लोग मर भी गए। लेकिन आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन अभी 9 साल के बच्चों को, यानी जैसे ही स्कूल चालू होती है और बच्चों को बोलेंगे कि वैक्सीनेशन देना है, तो इसके ऊपर हमको निर्बंध लाना, किस तरीके से वो वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अवेकन इंडिया ये बहुत सोच समझकर ये सारी चीजें कर रही है। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि जब से बच्चों की स्कूलें चालू हो जाएगी तो हर स्कूल में जाकर अपने टीचर लोगों को बताना है कि हमारे बच्चों को हमसे पूछे बिना कोई भी वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद।